रहीम डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ किस्म की सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाती है तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 80,000 रुपये होगा। इसके लिए व्यूअर्स अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर और मास्टर डिग्री वाले लोग इन पोस्ट पर घर बैठे हुए आसानी अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। व्यूवर्स बहुत सारे लोगों ने इन पर अप्लाई तो कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अप्लाई करते वक्त अभी भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना पेश करना पड़ रहा है। यानी कि वो कह रहे हैं कि सर हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जब हम अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो हमें एक्टिवेशन ईमेल रिसीव नहीं हो रही। इसकी व्यूवर्स बहुत सारी वजूहत हैं। या तो आप अपना जीमेल एड्रेस गलत लिख रहे हैं, अपना कैप्चा कोड गलत लिख रहे हैं, या फिर व्यूवर्स नेट का इशू हो सकता है, या फिर वेबसाइट का इशू हो सकता है, क्योंकि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोग इन पर जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्टिवेशन ईमेल रिसीव नहीं हो रही। सिंपल व्यूवर्स आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एक बार इस तरीके से अप्लाई करें। ये हो सकता है कि व्यूवर्स अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको अपना एक्टिवेशन ईमेल रिसीव हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी के साथ जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। तो चलो व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। व्यूवर्स आपने सिंपल जो है ना वो किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने जो है ना वो गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा थी अर्बन यूनिट। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूवर्स इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। जैसे व्यूवर्स यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना वो 3 लाइनें शो हो रही हैं, आपने सिंपल इनको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जिसको क्लिक करने के बाद व्यूवर्स यहाँ पर कैरियर्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो एक बार फिर से आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम बात करें कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है तो 7 जुलाई 2026 इनकी लास्ट डेट है। यहाँ पर व्यूअर्स डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले व्यूअर्स इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो लिखी हुई हैं। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्यूअर्स इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाती है। सबसे पहले व्यूअर्स जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की है, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसके लिए व्यूअर्स टोटल 22 सीट्स हैं। एज की बात करें तो 50 साल। सर्वे सुपरवाइजर के लिए व्यूअर्स 148 सीट करें, 148 सीट्स हैं। इसके लिए व्यूअर्स एज लिमिट की बात करें तो 45 साल तक वाले लोग इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स एनोमिनेटर की हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छी तादाद में सीट्स हैं वो 2500 हैं और एनोमिनेटर की हैं। इसके लिए व्यूअर्स किसी किस्म के जो है ना वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बाकी दोनों पोस्ट के लिए जो है ना वो एक्सपीरियंस लाजमी है। इसके लिए व्यूअर्स अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 35 साल तक आपकी अगर एज है तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स इनको जो है ना थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ देखते हैं कि क्या क्या बातें मजीद इन्होंने लिखी हुई हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। आपने व्यूअर्स सिंपल जो है ना वो बैक आना है। जैसे व्यूअर्स आप बैक आते हैं ना, सबसे पहले तो व्यूअर्स बात करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सर्वे सुपरवाइजर और एनुमिनेटर की पोस्ट में जो है ना वो फ़र्क क्या है, आपने काम किस तरह से करना है। एनुमिनेटर की व्यूअर्स जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना तो आपने जो है ना वो लोगों को फेस टू फेस इंटरव्यू करने हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना है। ये डिपार्टमेंट व्यूअर्स आपको बता देगा कि आपने किस किस्म का जो है ना वो डेटा कलेक्ट करना है। ये डेटा कलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो सर्वे सुपरवाइजर उसको आप ये जमा करवाएंगे। सर्वे सुपरवाइजर की एक जिम्मेदारी ये भी होगी कि अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ रहा है, आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए जो है ना वो सर्वे सुपरवाइजर हाजिर होगा। सर्वे सुपरवाइजर आपसे तमाम डेटा कलेक्ट करेगा और वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर व्यूअर्स आगे जो है ना वो डिपार्टमेंट को वो डेटा सेंड कर देगा। मुख्तलिफ किस्म का जो है ना वो आपने प्रोजेक्ट बेस और ये एक फील्ड वर्क होता है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि इसके लिए जो है ना वो मजीद इन्होंने क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले व्यूअर्स अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट को जो है ना वो ओपन करते हैं तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि टोटल जो है ना वो 22 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो 50 साल, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 16 साल। अगर आपने 16 साल डिग्री कंप्लीट की हुई है तो फिर आप जो है ना वो इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपीरियंस की बात की गई है, प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ IT, यानी कि आपको जो है ना वो IT के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर या फिर टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि 5 साल आपके पास जो है ना वो एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो फिर व्यूअर्स आप जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो सर्वे सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसको जो है ना वो ओपन करते हैं तो देखते हैं कि इसके लिए इन्होंने क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। टोटल व्यूअर्स जो सीट वो कह रहे हैं कि टोटल जो है ना वो 148 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल। क्वालिफिकेशन सेम टू सेम व्यूअर्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरह, यानी कि 16 साल अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो फिर आप इन पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो एक्सपीरियंस की बात की गई है। प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ आईटी रिक्वायरमेंट कंप्यूटर टैबलेट्स, यानी कि अगर आप कंप्यूटर या फिर टैबलेट्स के बारे में आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये आपने जो है ना वो लोगों का सर्वे करना है। सर्वे आपको लोग पता है कि ज़्यादातर जो है ना वो टैबलेट्स पर होता है, आपने लोगों का डाटा कलेक्ट करना होता है। यहाँ पर व्यूअर्स इनके लिए जो है ना वो एक्सपीरियंस की बात की गई है। 3 साल का जो है ना वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स एनोमिनेटर की सीट्स है, इसके लिए व्यूअर्स किसी किस्म के जो है ना वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोजीशंस। टोटल जो है ना वो 2500 सीट्स है। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल तक। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर व्यूअर्स आपने जो है ना वो 14 ईयर्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, आपने बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, तो फिर आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ आईटी इक्विपमेंट कंप्यूटर टैबलेट्स है। यहाँ पर व्यूअर्स आपके पास जो है ना वो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन नीचे आप देखें तो लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन पीएसईआर डोर टू डोर सर्वे और एनी अदर लार्ज स्केल एचएच सर्वे प्रोजेक्ट। यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो तो 3-4 दिन जो है ना वो आपको ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि आपने किस तरह से लोगों का जो है ना वो डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं, आपको आपने कभी इन पोस्ट पर अप्लाई किया था, आपने सर्वे किया लोगों का, तो फिर आपको जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर व्यूअर्स आपके पास जो है ना फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी व्यूअर्स आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन अप्लाई करते वक्त उनको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना पेश करना पड़ रहा है। या तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो गलत तरीके से सबमिट करते हैं, जैसे जिसे व्यूअर्स मैं करता जाता हूँ ना अप्लाई, आपने सेम टू सेम वैसे ही करना है। आपने जो है ना वो यहाँ पर व्यूअर्स बैक आना है। सिंपल व्यूअर्स जब आप बैक आएंगे ना तो यहाँ पर आपने जो है ना वो किसी भी क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पर पहले मैंने जो है ना गूगल क्रोम को ओपन किया और सर्च बार में मैंने लिखा दी अर्बन यूनिट। अब व्यूअर्स आपने जो है ना इसको हटा के आपने सिंपल लिख लेना पंजाब जॉब्स पोर्टल। जैसे व्यूअर्स आप पंजाब जॉब्स पोर्टल लिखेंगे ना तो यहाँ पर नीचे एक लिंक शो होगा, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम बात करें कि कौन कौन सी सीट्स हैं हर डिपार्टमेंट में व्यूअर्स, क्योंकि पंजाब जॉब्स पोर्टल पर जो है ना वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आए रोज़ मुख्तलिफ किस्म की सीट्स अनाउंस होती रहती हैं। आप अगर अर्बन यूनिट के अलावा भी किसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म की सीट्स जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की हैं। इसके अलावा व्यूअर्स सर्वे सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इनोमिनेटर, मिस मैनेजर। आपने व्यूअर्स जो है ना इनोमिनेटर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर सर्वे सुपरवाइजर की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले आपने, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपने पहले जो है ना पंजाब जॉब पोर्टल के जरिए किसी पोस्ट पर अप्लाई किया था तो आपकी मतलब कि इसका ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना हुई है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है ना वो खुद को जो है ना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले अप्लाई किया तो फिर आपने रजिस्टर नहीं करना, आपने जो है ना वो उसी अकाउंट के साथ लॉगिन करना है। अब व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो मेन बातें हैं कि लोग जो है ना वो लॉगिन तो कर रहे हैं लेकिन एक्टिवेशन ईमेल रिसीव नहीं हो रही। हर शख्स जो है ना वो यही मैसेज सेंड कर रहा है कि सर हमने जो है ना वो लॉगिन किया लेकिन हमें जो है ना वो एक्टिवेशन ईमेल रिसीव नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहत हैं, इसकी व्यूअर्स परेशान नहीं होना। अभी जो है ना वो 7 जुलाई लास्ट डेट है, अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो एक ही दम से जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट ये निकलता है व्यूअर्स वेबसाइट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। तो या फिर आपके पास नेट का इशू हो सकता है या फिर जो है ना वो आप अपना जीमेल एड्रेस गलत लिख रहे हैं, क्योंकि जीमेल एड्रेस एक छोटी सी गलती की वजह से भी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होते। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ना वो प्रोफाइल, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है ना वो खुद को आपने रजिस्टर करना है। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर रजिस्टर और इसके बाद लॉगिन है। सबसे पहले आपने रजिस्टर के लिए जो है ना वो रजिस्टर को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो अभी आपके मोबाइल में मौजूद है, आप उसी पर जो है ना वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिखना है, कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स कन्फर्म पासवर्ड लिखना है, सेम टू सेम वही पासवर्ड लिखना है जो आपने ऊपर लिखा हुआ था। इसके बाद व्यूअर्स बहुत सारे लोगों को जो है ना वो कैप्चा लिखने में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ पर आप देखें ना तो अपना, अगर आपको कोई कैप्चा एक तो ऑलरेडी आपके साथ सामने होता है, अगर इसके अलावा अगर आप इस कैप्चा को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है ना वो इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म का कैप्चा शो होगा। जो आपको लगे कि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा ईजी है तो आप जो है ना वो उसको ओके करेंगे ना तो आप वो कैप्चा भी लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो जैसे ही आप कैप्चा एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर रजिस्टर का बटन है, आपने इसको क्लिक कर देना है। आपकी रजिस्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो लॉगिन करना है। जब व्यूअर्स आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले व्यूअर्स सेम टू सेम वही ईमेल एड्रेस डालनी है जो आपने जो है ना वो
करते वक्त जो है ना वो वहाँ पर लिखी थी। इसके बाद व्यूअर्स पासवर्ड भी सेम टू सेम वही लिखना है और कैप्चा भी व्यूअर्स जो ये लिखा हुआ है आपने ये नहीं करना कि जो पहले कैप्चा लिखा था वो लिख देना है, बल्कि जो अभी यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है आपने ये वाला कैप्चा लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो लॉगिन कर देना है। जब व्यूअर्स आप इसको लॉगिन करेंगे ना तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टेस्ट रिजल्ट्स, सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल और लॉग आउट। सबसे पहले व्यूअर्स आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो ना सबसे पहले आपने प्रोफाइल बिल्डर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल बनानी है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले व्यूअर्स आप प्रोफाइल बिल्डर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जाना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स यानी कि क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा, स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क है। अब व्यूअर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, इसके बाद लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो आपने अपना मार्शल स्टेटस, हस्बैंड नेम, फादर नेम, रिलीजियन, मोबाइल नंबर। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो लैंडलाइन, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल कंट्री, यहाँ पर रेजिडेंशियल सिटी। इसके बाद व्यूअर्स परमानेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पर वो एड्रेस लिखना है जो आपके जो है ना वो CNAC पर मौजूद हो। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो सेम एज परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस। इसके बाद व्यूअर्स CNAC नंबर लिखना है, सिलेक्ट CNAC एक्सपायरी डेट। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपने CNAC को जो है ना वो फ्रंट पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो बैक पिक्चर ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना जो है ना वो डोमिसाइल लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स डोमिसाइल नंबर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर जो है ना वो अर्बन यूनिट के अलावा किसी ड्राइविंग पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ना आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैचमेंट। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर यस नो के क्वेश्चन है, यानी कि आप हाफिज़ कुरान है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। एक्स सर्विस ऑफिशियल यस कर देना है, अगर है नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आर यू डिसेबल, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है और ये कंप्लीट करने के बाद यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सेव नहीं करते, नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। आपने व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आपने जो है ना वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद सेव वाले ऑप्शन को जो है ना क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव हो जाएगी और उसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब व्यूअर्स आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाएगा, आप अपनी एकेडमिक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये देने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ सेव को क्लिक कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना स्किल्स, ट्रेनिंग्स, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, टारगेट जॉब्स। यहाँ पर व्यूअर्स ये कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखें तो जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने इसको जो है ना वो ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर व्यूअर्स आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वे सुपरवाइजर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एनोमिनेटर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप जो है ना वो एनोमिनेटर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके सामने दोबारा से कुछ सेम टू सेम पहले की तरह जो है ना वो इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपने इसको जो है ना वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अप्लाई फॉर दिस जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स आपने इस पर जो है पहले देख लिया। अब व्यूअर्स आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स करंट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी की बात की जा रही है। अगर व्यूअर्स करंट सैलरी का मतलब यह है कि आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आपकी जो भी सैलरी व्यूअर्स आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद आप एक्सपेक्टेड सैलरी क्या करते हैं, यानी कि इनके लिए जो है ना वो इन्होंने जो है ना वो 80,000 सैलरी रखी हुई है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। यहाँ पर व्यूअर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की सैलरी शो हो रही है, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे व्यूअर्स आप इसको कंप्लीट करेंगे ना तो यहाँ पर जो है ना वो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर व्यूअर्स इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी के साथ जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आई तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।